जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है गिलहरी से प्रेरणा। आशा निराशा। आशा और निराशा दोनों सखियां प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर जीवन पथ पर निरंतर दौड़ लगाती रहती हैं। कभी आशा आगे निकल जाती है तो कभी निराशा बाजी मार ले जाती है। जब आशा जीतने लगती है तो मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। साथ ही अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह जी जान से परिश्रम करता है। वह सोचने लगता है कि मेहनत के बल पर वह अवश्य अपनी मंजिल को पा लेगा। इसके विपरीत जब निराशा विजय होने लगती है तो मनुष्य जीवन से हार मान लेता है। उसे अपने सभी प्रयत्न बेकार लगने लगते हैं। महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में घर बार त्याग कर निकल पड़े। उन्हें पूरी आशा थी कि वे अपने लक्ष्य को पा लेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे, कठिन से कठिन तप किए और फिर उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया कि वे निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि वे कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे व्यर्थ ही इधर उधर घूमकर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अब अपने घर लौट जाना चाहिए। आखिर वे अपने घर की दिशा में चल दिए। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। पास ही स्वच्छ जल की झील देखकर वे रुक गए। शीतल जल पिया और थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा से बैठ गए। अचानक उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बार बार झील में जाती थी और झील से बाहर आकर अपनी पूंछ को झटक देती थी। काफी देर तक महात्मा बुद्ध उसकी इस क्रिया को देखते रहे। जब कुछ समझ न आया तो गिलहरी से पूछने लगे, तुम व्यर्थ इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? मेरा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। मैं इस झील को सुखाकर ही रहूंगी। यह झील मेरे बच्चों को निगल गई है। मैं इससे अवश्य बदला लूंगी। गिलहरी ने दृढ़ निश्चय से कहा। पर गिलहरी रानी, तुम्हारे पास कोई बर्तन आदि तो है नहीं। अपनी पूंछ को गीला करके पानी की कुछ बूंदें झील के बाहर झाड़ देने से क्या वह सूख जाएगी? और फिर तुम्हारे जीवन की अवधि भी उतनी सी होती है, अधिक से अधिक 2 साल। महात्मा बुद्ध के प्रश्न के उत्तर में गिलहरी बोली, महाराज, इस झील का पानी सूखे या न सूखे, मैं तो जीवन भर इसे सुखाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। और वह पुनः काम में लग गई। गिलहरी के इस वाक्य से महात्मा बुद्ध के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे घर से विपरीत दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनके जीवन पथ पर आशा निराशा की दौड़ में पुनः आशा बाजी मार ले गई और निराशा हाथ मलती रह गई। मालूम नहीं गिलहरी बेचारी झील को सुखा पाई या नहीं। उसके एक वाक्य से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने अपने लक्ष्य को पा लिया, सत्य को खोज लिया।